everyone, how are you? This video is very important for the students and teachers as well and for पेरेंट्स एज वेल. तो आई मीन इधर आप टीचर हैं या फिर आप पेरेंट हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. उसको लास्ट तक देखिए कि आज जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है, जिसको हमने आज इंप्लीमेंट करने के लिए यस हो गया है, तो वो पॉलिसी एक्चुअली है क्या, उसमें कितने सारे और क्या क्या नए चेंजेस आपके होने जा रहे हैं. तो वीडियो में बने रहिए और देखिए लास्ट तक कि क्या क्या गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉलिसी है. उसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ. पॉलिसी में अब से पहले जो चेंज हुआ था वो हुआ था हमारा, जो बेसिकली हमने जो अडॉप्ट की थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दैट वाज इन 1986. एंड इसमें जो लास्ट टाइम चेंजेस हुए वो हुए 1992 में. और अभी 2019 मई में गवर्नमेंट ने फिर से जो हमारा ड्राफ्ट है एनईपी का, उसको फिर से रिव्यू किया और देखा, और उसमें जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस हैं उसको किया, और आज वो पॉलिसी बिल्कुल एप्लीकेशन के लिए रेडी हो गई है. उस पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस किए हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी है. सबसे इंपॉर्टेंट, 10th बोर्ड अब नहीं होगा. यानी बोर्ड जो 10th क्लास तक होता था स्टूडेंट्स को देते थे, वो बोर्ड अब इस पॉलिसी के हिसाब से नहीं होगा. इस टोटल पॉलिसी के अंदर टोटल 27 पॉइंट्स हैं, जिसमें से आपके जो 10 पॉइंट्स हैं वो हायर एजुकेशन के लिए हैं, जो बाकी के 10 पॉइंट्स हैं वो आपके स्कूल एजुकेशन के लिए हैं, और रिमेनिंग जो 7 पॉइंट्स बच गए हैं 27 में से, वो कॉमन है. दोनों के लिए होंगे, वो स्कूल के लिए भी होंगे और कॉलेज के लिए होंगे. अब उस 7 कॉमन पॉइंटिंग में मेजर आपको बता देती हूँ मैं क्या है. तो उसमें बेसिकली क्या है, टीचिंग ऑनलाइन एजुकेशन पर बेसिक फोकस है, जो बेसिकली हम लोग आजकल कर भी रहे हैं. वो सब अप्लाई भी हो रखा है स्कूल्स में, स्टूडेंट्स भी टीचर्स भी सब इसमें इन्वॉल्व है. टीचिंग लर्निंग के अलावा, असेसमेंट टीचिंग लर्निंग के अलावा बाकी कैसे ऑनलाइन एजुकेशन पे काम हो सकता है, वो इस पॉलिसी में और इन्हेंस करेंगे और इंक्लूड करके चलेंगे. तो 7 पॉइंट्स अबाउट दिस जो आपका कॉमन है दोनों के लिए, 10 पॉइंट हायर एजुकेशन के लिए. तो सबसे पहले मैं स्कूल पर आपका आ जाती हूँ कि स्कूल एजुकेशन में क्या चेंज होने जा रहा है. तो स्कूल एजुकेशन में पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म होगा. कैसे? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो आपका था, उसका पूरा का पूरा जो आपका करिकुलम है वो पूरा का पूरा दोबारा से बनेगा. ठीक है, वो पूरा का पूरा आपका यूनिवर्सलाइजेशन होगा. यूनिवर्सलाइजेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 3 to 6 ईयर, फर्स्ट ईयर लेंगे आपका. इसमें क्या है, जो बच्चा आपका कॉमन जाता है कहाँ पर, या तो प्री स्कूल में या फिर आंगनवाड़ी में, उसके लिए आपका जो एनसीईआरटी है वो करिकुलम डिजाइन करेगी. यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज वो है, 6 to 9 ईयर्स के लिए बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर फोकस होगा. बात दोबारा आप सुन लीजिएगा, वेरी मच फोकस्ड ऑन बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. इस पर आपका जो फोकस है वो किस में है, क्लास 1 से क्लास 3. यानी जो स्टूडेंट्स आपके 6 to 9 ईयर वाली कैटेगरी में आते हैं, तो क्लास 1 से 3 पर कुछ और पर फोकस नहीं करना है, सिर्फ इस पर फोकस होगा कि बेसिक लिटरेसी, लिखना पढ़ना, राइट, एंड जो रूटीन आपका जनरल बिहेवियर या आपकी जो डेली लाइफ में न्यूमरिक वैल्यूज क्या उनको उतना आता है, इस पर आपका जो गवर्नमेंट का बेसिक फोकस है वो इस तरह से है. अब उन्होंने एक बड़ा चेंज कर दिया. अब तक हम जो पढ़ते आ रहे थे वो 10+2 बोर्ड, ये हम ऐसे पढ़ते आ रहे थे अब तक, जिसमें से 10 इयर्स तक आपका फेज वाइज करिकुलम था, उसमें इंटरनल एक्सटर्नल सब आपके एग्जाम होते थे. लेकिन अभी उसको स्प्लिट करके इन्होंने किस तरह से चेंज किया है, 5+3+3+4, इस तरह से उसका आपका वो डिवीजन हो गया आपका. तो ये 5 है आपका, ये फाउंडेशन ईयर्स में आ जाएगा. नेक्स्ट जो 3 इयर्स है वो प्रेप. नेक्स्ट 3 इयर्स क्लास 6 to 8 जिसे हम लोग बोलते हैं, वो आपका मिडिल रहेगा. सेकेंडरी में आपका मेजर चेंज हुआ है, इट इज नॉट +2 नाउ, इट इज +4. यानी क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक जो आपका वो है कंप्लीट क्लब उसका हो गया. इसमें से 10th बोर्ड बिल्कुल आपका हट गया है, एलिमिनेट हो गया है. अब उसको कैसे पढ़ाएंगे, उसको पूरा उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कब वो क्या करेंगे. सबसे पहले वो आपका किस तरह से उसको आगे बढ़ेंगे, तो एक एक करके आप मेरे साथ बढ़ते जाइए, मैं आपको बताती हूँ.
सबसे पहले उनका जो बेसिक फोकस है वो इस बात पर है, जो स्टूडेंट्स हैं वो प्ले वे मेथड से पढ़े, डिस्कवरी मेथड से पढ़े, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के साथ पढ़े, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग उनके लिए होनी चाहिए। ठीक है, इस पर उनका फोकस है कि आप सिर्फ बुकिश या रोट मेमोरी वो नहीं चाहिए, आप कुछ डिफरेंट अप्रोच चाहिए पढ़ने के लिए। अब आपका हुआ पहले कि आपका जो आंगनवाड़ी या प्री स्कूल वाले बच्चे हैं वो आपका बेसिक जनरल उनका जो भी करिकुलम है वो बनेगा एनसीईआरटी से। बेसिक लिटरेसी न्यूमरेसी वो आपका क्लास 1 2 3 उतना उस पर फोकस करके चलना है। और क्लास 6 से पहले हमें सब्जेक्ट्स के बारे में कोई बात नहीं करनी है। तो क्लास 6 to 8 में आपका जो मिडिल स्कूल है वहां पे सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन होगा, लेकिन वो जो इंट्रोडक्शन है वो भी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ होगा। राइट तो इट्स नॉट कि आप भी जो साइंस लर्न करें तो साइंस लर्न कर रहे हैं, मैथ्स करें तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने यहाँ बोली है, क्लास 6 में ही मैथमेटिकल अप्रोच यानी कोडिंग की शुरुआत भी क्लास 6 से ही कर दी जाएगी। साइंटिफिक टेम्परामेंट, मैथमेटिकल थिंकिंग, ये सब क्लास 6 से ही बच्चों को सिखाई जाएगी। और इसके साथ में 21st century स्किल भी इसके साथ इंक्लूड कर दी जाएगी। राइट अब थोड़ा सा और देखते हैं और क्या चेंजेस करें। अब लास्ट 4 ईयर की बात करते हैं, क्लास 9 to क्लास 12। इसमें नो स्ट्रीम स्पेसिफिक, तो नो स्ट्रीम मतलब मैं साइंस वाला हूं तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने वाला हूं, और अगर मैं अकाउंट्स में हूं तो मुझे मैथ्स अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज ये सब लेना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। वैसा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स का बिल्कुल खत्म हो गया है। वहां पे भी आपका मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ओपन कर दी है गवर्नमेंट ने। और इसके हिसाब से अगर एक फिजिक्स वाला स्टूडेंट है और उसको लगता है कि मुझे फैशन स्टडीज के साथ पढ़ना है तो उसको उतनी फ्रीडम मिलेगी, वो उस फैशन स्टडीज के साथ पढ़ना चाहेगा तो बिल्कुल पढ़ेगा। एक और स्टूडेंट है वो केमिस्ट्री के साथ कन्फेक्शनरी में जाना चाहता है और बढ़ना चाहता है तो बिल्कुल वो ऐसा कर सकता है, इट विल बी परमिटेड नाउ ऑनवर्ड्स। ठीक है, इसके हिसाब से उन्होंने साथ साथ बड़ा क्लियर कर दिया है कि इसको करने के लिए या इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं होने हैं, सिर्फ करिकुलम में चेंजेस होंगे। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा, जैसा ढांचा चल रहा था उसी में आगे इसको लेकर हम चलेंगे। अब आ जाता है कि पहले क्या था कि अगर मुझे म्यूजिक में जाना है तो ये तो वोकेशनल कोर्स आपका हो गया, मुझे स्पोर्ट्स में जाना है तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो गई। और अब अगर हम बात करें आर्ट में ये सब चीज़ों में, और अगर बात करें साइंस या फिर आपका कॉमर्स अकाउंट्स जैसे हो गया, आपका फिजिक्स जैसे हो गया, ये एकेडमिक सब्जेक्ट्स हो गया, अब उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलर जैसी कोई चीज नहीं है, सब सब्जेक्ट्स इक्वली पढ़ाए जाएंगे और सब सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंस के साथ में आगे लेके चलेगी गवर्नमेंट। अब चलिए उसके बाद हम चलते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ आ गया है वो है इंक्लूजन। इंक्लूजन तो है ही हमारी एजुकेशन से पहले से हम फॉलो यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, तो उन्होंने चेंजेस के साथ बोला है कि हमारे पास जो हमारे गिफ्टेड बच्चे हैं कितने होंगे, अप्रॉक्सीमेट 3 to 4% ऑफ आर पॉपुलेशन जिन्हें हम जीनियस के टर्म्स में आइडेंटिफाई करते हैं, उन्होंने बोला कि इनको आइडेंटिफाई करना बहुत बहुत जरूरी है। तो वो बिल्कुल वहां पे करना ही है ताकि उनको अकॉर्डिंगली गाइड किया जा सके और अकॉर्डिंगली हेल्प किया जा सके। दूसरा जो हमारे पीडब्ल्यूडी बच्चे हैं, राइट, किसी भी डिसेबिलिटी में जिसमें 21 डिसेबिलिटीज टाइप की इंक्लूड करके रखा है, उनको भी साथ साथ लेकर चलना है। तो इस तरह का इंक्लूजन भी हमारी इस पॉलिसी में बिल्कुल कंसीडर किया गया है। उसके लिए भी दोनों के लिए डिफरेंट प्रोविजंस हैं, आपके गिफ्टेड बच्चों के लिए भी और आपके पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए भी है। अब आता है गर्ल चाइल्ड के लिए कुछ स्पेसिफिक है, बिल्कुल है। गर्ल चाइल्ड डेवलपमेंट फंड ऐसे जेंडर इन्फ्लुएंस आपका यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज जेंडर इंक्लूजन फंड। बहुत सारी और चीजें हैं पर बेसिकली मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। उसमें आप जैसे आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विकास विद्यालय उनको बढ़ाकर 10th तक कर दिया जाएगा, और मैनी मोर पॉइंट्स फॉर द गर्ल चाइल्ड हियर दे हैव गिवन। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि स्टूडेंट्स का जो बेसिक मॉनिटरिंग पिछले सालों में रही है तो ये है कि जो स्टूडेंट्स का करिकुलम है वो इतना हैवी होता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट या फिर कोई भी नई चीज़ एक्सप्लोर करना, एक्सपेरिमेंटेशन, इसके लिए उन स्टूडेंट्स के पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारा जो बेसिक अप्रोच है वो रोट लर्निंग पे नहीं रहे, स्टूडेंट अपना कुछ डेवलप करे, इनोवेटिव आइडियाज होने चाहिए ताकि वो इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके। इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो करिकुलम को थोड़ा सा लाइट करके बच्चों तक पहुंचाएगी, ऐसा भी प्रोविजन इस पॉलिसी में डाला गया है।
अब उसके अंदर उनका बेसिक आउटकम ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो, उनकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो, उनका एक्सपीरियंशियल लर्निंग, उस अप्रोच के साथ वो आगे चले, इंस्टेड ऑफ कि बुक को बैठ के लगातार रटते रहें। इन सब के साथ में और क्या डाला है, अब हमारा आ जाता है कि वोकेशनल कोर्स। बिल्कुल, वोकेशनल कोर्स पहले भी इंट्रोड्यूस था हमारे करिकुलम में, लेकिन वो सेकेंडरी क्लासेस के साथ में। अब जो वोकेशनल है वो हमारा क्लास 6 से स्टार्ट हो जाएगा। क्लास 6 के साथ में एक और नई और बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच हमारी गवर्नमेंट ने इसमें डाली है, और वो ये है कि आपका जो अभी तो क्लास 6 से स्टार्ट उसको कर रहे हैं, साथ साथ जो हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, दे विल गो एंड दे विल डू अ इंटर्नशिप with local craft persons, maybe a laundry person, oh right, maybe a local craft making someone. They will go and they will see how they are working for 10 days. They will go and they will visit there, they will work with them as internship, just to understand the local craft and the trades in our surrounding. So this is very interesting one. They have to have a feel of it, yes, what is happening and what is the actually an apparent position of the surrounding. अब जो आपका करिकुलम है वो 4 प्लेसेस पे आपका चेंज हुआ है। अब स्कूल एजुकेशन जो आपका एनसीएफ है 2005, 15 साल पहले वो आपका हुआ, तो 15 साल हो गए इसको करे हुए, और इसके लिए अब नया करिकुलम बिल्कुल आएगा ही आएगा। एंड टीचर्स एजुकेशन 2009 में जो 9 में बना था उसको भी 11 साल हो गए, उसको भी गवर्नमेंट रिकंसीडर अब करेगी। अब उनका जो करिकुलम है वो किस पर बेस्ड बनेगा, 0 से 3 इयर्स के लिए जो आपका सब फ्रेमवर्क है वो इसलिए डेवलप करेंगे ताकि वो पेरेंट्स को बताएं कि उनको बच्चों के साथ घर में उस ईयर में, यानी 0 to 3 ईयर जब बच्चे घर पे हैं, तो पेरेंट्स को घर पर क्या काम करना है उनके साथ में, उसके लिए भी करिकुलम डेवलप होगा। 3 to 6 ईयर जब हमारे बच्चे आंगनबाड़ी या प्री स्कूल में है, उसके लिए अलग से आपका करिकुलम डेवलपमेंट होगा, वो कर रही है हमारी गवर्नमेंट, उस पर बिल्कुल ऑलमोस्ट फाइनल काम चल रहा है। अब बात करते हैं कि जो आपका बोर्ड एग्जाम है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द बोर्ड एग्जाम बाय एनी वेज ऑन द स्टूडेंट्स। उसके लिए उन्होंने क्या बताया है कि हमारे जो एग्जाम्स है वो मॉड्यूलर एग्जाम्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ईयर के एंड में एक एग्जाम हो, उसको मॉड्यूल्स में आप कर सकते हो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो उन्होंने बोला है वो ये है कि हर सब्जेक्ट में, जैसे मैथ से शुरू कर भी दिया है ऐसे में हमारी गवर्नमेंट ने, 2 लेवल पे हम लोग उन सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड करके। वो स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी या फिर स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। बोर्ड एग्जाम को भी गवर्नमेंट ने एडवाइस किया और पॉलिसी के अंदर उसकी कॉन्सेप्ट रखी गई है कि जो आपके बोर्ड एग्जाम है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सब्जेक्ट एंड प्रिस्क्रिप्टिव वन। तो इतने सारे चेंजेस आपके बोर्ड के साथ हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज वो ये है कि बोर्ड एग्जाम बेसिकली नॉलेज एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ द रोट लर्निंग के बुक पे पूरा रट के चले गए, वहां पर लिख कर आ गए। तो वहां पर अब जो अप्रोच है वो ये है कि स्टूडेंट दे विल लर्न the particular thing and they will learn the concept and they will utilize the concept in their original life or the usual their lives in the surrounding. तो वहां पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आपका आपका नॉलेज बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड बोर्ड एग्जाम होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ द रोट लर्निंग बेस्ड। अब यानी पूरा हमारा नॉलेज एप्लीकेशन बेस्ड हो इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग, विच इज रियली अ गुड साइन फॉर द स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा उनके लिए हो जाएगा। और एक और बड़ा चेंज है कि एजुकेशन का जो मीडियम हो, वो एजुकेशन का मीडियम आपकी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या घर में जो बोलने जाने वाली लैंग्वेज होती है वो है। एटलीस्ट क्लास 5 तक उसे फॉलो करें, हो सकता है 8 तक भी फॉलो करें, और जहां तक आगे बढ़ाया जा सकता है, उस लैंग्वेज में पढ़ाया जा सकता है, वहां तक उसको पढ़ाएं और आगे लेके जाएं। इंस्टेड ऑफ कि आई मीन ऐसा नहीं हो कि हर चीज में फोकस्ड ऑन इंग्लिश हो गया, तो वैसा उन्होंने बोला नहीं होना चाहिए, हमको ये सब भी अप्लाई करना है। अब उससे भी इंटरेस्टिंग पॉइंट अब आता है, रिपोर्ट कार्ड बड़ा स्पेशल आने वाला है अब से पहले रिपोर्ट कार्ड में क्या होता था कि 2 पेजेस होते थे एक रिपोर्ट कार्ड में, एक साइड आपके सब्जेक्ट और रिमार्क्स एंड उसके बाद सम रिमार्क अबाउट द स्टूडेंट। अब ऐसा नहीं होगा, जो रिपोर्ट कार्ड होगा उसमें वो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड होगा, और उसमें 3 आपके लेवल पे असेसमेंट होंगे। स्टूडेंट दे देमसेल्फ असेस देम, तो वो आपका सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा। जो आपके पियर फ्रेंड्स हैं एंड ऑल, दे विल असेस यू, वो सेकंड स्टेप हो गया। एंड टीचर्स विल असेस यू एज वेल। तो इस तरह से 3 लेवल का आपका जो असेसमेंट कार्ड है वो अब बन के आएगा।
और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि हर साल आपके रिपोर्ट कार्ड में क्या स्किल आपने इम्बाइब की है, क्या स्किल आपके लिए अच्छी है, और क्या स्किल आप धीरे धीरे अपने अंदर अडेप्ट कर रहे हैं, जिसमें आप परफेक्ट है या बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट है, आपका वो जो बेसिक कहना चाहिए हुनर है या फिर आपका स्किल है वो बाहर निकल के आएगा। तो वो भी आपके रिपोर्ट कार्ड में आप मेंशन होगा। पेरेंट्स से लगातार उस स्किल के बारे में टीचर्स का इंटरेक्शन होता रहेगा। और जब आप पूरा 12th के बाद बाहर निकलेंगे आफ्टर 15 ईयर, तो आपने कौन सी स्किल इम्बाइब की ये आपके उस रिपोर्ट कार्ड में मेंशन होगा। ठीक है, यहां तक अब आगे आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा जो बेसिक फोकस वो यही है कि बुनियादी शिक्षा, न्यूमेरिकल लिटरेसी या फिर आपका न्यूमेरिकेसी, ये बच्चे को आई या नहीं, ये बेसिक इस पर हम उन्होंने बहुत बहुत एम्फेसिस दिया है। अब थोड़ा सा आ जाता है कि और क्या चेंजेस हैं जो इंपॉर्टेंट है और आपको पता होने चाहिए। नेशनल असेसमेंट सेंटर ये नया बना है और एजुकेशन पॉलिसी में पहली बार ऐसा हुआ है। इस सेंटर का नाम रखा है परख। परख स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज। ये जो आपका बना है किसके लिए बना है? दैट इज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। तो परख इज बेसिकली परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। काम क्या होगा परख का? अब मैं काम आपको बताती हूँ कि अप्रोक्स 20 स्कूल बोर्ड्स है हमारे पूरे कंट्री के अंदर जो बेसिकली काम करते हैं। अब ये जो आपका नेशनल असेसमेंट सेंटर है, इसका काम होगा कि सबको एक ऐसी गाइडलाइन, कॉमन गाइडलाइंस वो सबको देगा, ताकि जो हर आपका कहना चाहिए स्कूल है, वो एक स्पेसिफिक बेंचमार्क उनको मिल जाएगा कि आप ये बेंचमार्क आपका है और आपको यहां तक पहुंचना है और ये अचीव करना है। रियली अ गुड अप्रोच, बहुत अच्छी अप्रोच है ये। इसके साथ अब हम चलेंगे आगे। फिर उसके बाद एक नई चीज उन्होंने बनाई है कि जो आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए है, वो क्या करेगा, जो आपके कॉलेजेस एंड ऑल, उसको वो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक ऑफर भेजेगा कि उनका वो हो जाए। मैंडेटरी नहीं है ये, वो उनको ऑफर सिर्फ करेगा ताकि स्टूडेंट्स को एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिल जाए। अब आता है क्या टीचर्स के लिए भी कुछ है? बिल्कुल है, टीचर्स के लिए। तो टीचर्स के लिए नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड तैयार किया जाएगा। अब उसमें क्या देखेगी, उसमें देखेंगे ये कि रोल एंड एक्सपेक्टेशन क्या है टीचर्स की, क्या टीचर्स का रोल है और क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो सेट करेंगे। देन उसके बाद से टीचर्स किस बेंचमार्क तक टीचर को पहुंचना है वो उसमें तय करेंगे। और वो जो स्टैंडर्ड के बारे में तैयार किया जाएगा वो तैयार करेगी एनसीईआरटी और एनसीटी, वो ये पूरे देश पर लागू किया जाएगा और बनाएंगे ये। एक और एम्फेसिस है कि बुक रीडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। बुक रीडिंग पर एम्फेसिस बहुत बहुत बढ़ाना है। बुक रीडिंग और उसी को प्रमोट करना, डिजिटल लाइब्रेरी प्रमोट करना, ताकि वो जो बेसिक लर्निंग कैपेबिलिटी है वो स्टूडेंट्स की डेवलप हो। अब आपका आता है कि जो हमारे स्कूल्स हैं उनको भी एक ट्रांसपेरेंट स्कूल्स को ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सिस्टम, जो डिस्क्लोजर, पब्लिक ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए डिस्प्ले करना पड़ेगा या दिखाना होगा उनको। अब आ जाता है ये पूरी पॉलिसी बन गई है, लेकिन इस पूरी पॉलिसी का आउटकम क्या है, क्या इस पॉलिसी हमें मिलने वाला है, ये एक बार छोटी सी आउटलाइंस में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो आपकी पॉलिसी के बारे में हम बात करते हैं, तो सेकेंडरी स्कूल का जो हमारा पॉलिसी के लिए ये आपका यूनिवर्सलाइजेशन 2000 तक करने की बात इस पॉलिसी में की गई है। तो पूर्व प्राथमिक टू सेकेंडरी एज स्कूल, आपका पूर्व प्राथमिक से सेकेंडरी स्कूल का यूनिवर्सलाइजेशन एक मोटिव, एक एम और ऑब्जेक्टिव है, जो 2030 तक 2030 तक करने की बात इसमें पॉलिसी में है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हर बच्चा, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजियस का हो, वो हर बच्चा स्कूल तक पहुंचाना चाहिए, उसके पास बुनियादी या एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए। ऐसा टारगेट 2025 तक का है। 100% जीईआर सेकेंडरी एजुकेशन का जो टारगेट है वो 2030 तक है। और आपका जो आप टीचर्स को असेसमेंट चेंज हमारा हो रहा है, बिकॉज बिल्कुल तरीका चेंज हो जाएगा, उस असेसमेंट चेंज के लिए ट्रेन करके और रेडी करके उनको 2023 तक करके इसको लागू कर देना है। ठीक है, तो आपका ये बेसिकली पूरा इंक्लूजन हो गया कि आपको किस तरह से
आपका ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी का आउटकम क्या है और किस तरह से इस पॉलिसी को कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किस तरह से उसको लागू करने वाले हैं, किस तरह से हम लोग इसको लेकर आगे चलने वाले हैं। अब एक और चीज आती है आपकी, एक बच्चा जो स्कूल से निकलेगा, ये भी आउटकम्स में इसके है कि जो बच्चा स्कूल से निकलेगा वो किसी ना किसी एक अपनी स्किल डेवलपमेंट के साथ एक स्किल्ड डेवलप उसके अंदर हो चुकी होगी जब तक वो स्कूल से निकलेगा। और एक और चीज, जो आपके स्टैंडर्ड है वो पब्लिक या फिर आपका प्राइवेट स्कूल दोनों पर होंगे, दोनों को एक ही अप्रोच और एक ही प्लेटफॉर्म तक आना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई विल कम इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू।